हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो है ना, हम लोग आज से जो थर्ड सेमेस्टर का जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग एक नज़र सिलेबस कर देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है, किस टॉपिक से कितना मार्क्स का आता है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्ज़ाम को अगर आप बढ़िया नंबर अगर उससे चाहते हैं उसमें, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस का अच्छे से पकड़ होना चाहिए कि किस टाइप के उसका क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से सिलेबस क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कितने मार्क्स का आता है। तो जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका हम सिलेबस देख लेते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर पढ़ना होता है। थर्ड सेमेस्टर में ही क्या, हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो जो थोड़ा बहुत रिव्यू है, किस टाइप का जो इसका चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं, लास्ट में है तो लास्ट में हम निकाल लेते हैं। देखिए सिलेबस तो होगा ही आपके पास, ये तो हम जान ही रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर लेकर के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सिलेबस इसका निकाल चुके हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। एक मिनट जस्ट नीचे कर लें इसको। तो देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी निकाल लिए हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें जो यूनिट है वो कितना यूनिट है, टोटल यूनिट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, राइट, 6 यूनिट है। और थोड़ा हम जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए, तो पहला जो आपका जो यहाँ पे यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट, ठीक है, सीमेंट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, किस टाइप का सीमेंट होता है, कौन सा सीमेंट कहाँ यूज होता है, मतलब यही सब बारे में इसे पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ सीमेंट देखिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, ये सब टाइप देखेंगे। तो ये जो है टोटल 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो देखिए सेकंड जो यूनिट है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट मतलब होता है, राइट, गिट्टी। जो गिट्टी जो है उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, किस साइज़ कितना होना चाहिए, और भी बहुत जो भी है इसका वो देखेंगे हम। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए ये 15 मार्क्स का हो गया, ये भी 15 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है, वो देख लेंगे। और फोर्थ यूनिट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, ये 16 मार्क्स का है। देखिए सबसे हाईएस्ट अभी तक तो जो है थर्ड यूनिट से भी हाईएस्ट यही है, 16 मार्क्स का है, राइट। अब देखिए 7 में है एक्सट्रीम वाटर वेदर कंक्रीट, केमिकल एडमिक्चरिंग कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट में कौन कौन से केमिकल एडमिक्चर यूज करके उसको प्रॉपर्टीज़ को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और देखिए जो लास्ट जो यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीट क्या होता है ये देखेंगे हम, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ कंक्रीट भी देखेंगे। देखिए स्पेशल कंक्रीट, आरएमसी, रेडी मिक्स कंक्रीट। ठीक है, तो देखिए हर यूनिट से जो है ना आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा भी कोई भी यूनिट आप स्किप नहीं कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप कोई भी टॉपिक और कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो आगे जो है पास आउट होइएगा तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आगे, आपको बहुत हेल्प करेगा कोई भी एग्ज़ाम को एक क्रैक करने में। ठीक है, और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है चूँकि, ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं कंक्रीट क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, यानी ओवरऑल कहते एक रिव्यू जान लेंगे कंक्रीट होता क्या है, आखिर कहते हैं किसको है कंक्रीट। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो हम कंक्रीट पहले देखते हैं क्या होता है कंक्रीट। तो देखिए जो अगर बात रही नोट्स की, नोट्स कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, तो देखिए हम जो बताएंगे उतना आप नोट्स बनाते ही जाइएगा। ठीक है, हम आपसे इतना कंफर्म कहते हैं कि गारंटी देते हैं कि इससे भी जो भी बताएंगे उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप जो हम जितना बताते हैं आप उतना करते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, आपका प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। ठीक है, और आपको जो है एग्ज़ाम इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे कंक्रीट का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि व्हाट इज कंक्रीट। ठीक है, तो देखिए कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट विथ रिक्वायर्ड ऑफ वाटर इज नोन एज कंक्रीट।
देखिए कहता है क्या, कंक्रीट क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। किसका किसका मिक्सचर है, सीमेंट का मिक्सचर है, फाइन एग्रीगेट का मिक्सचर है, कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर है और रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है। तो देखिए क्या कहा कि यह कंक्रीट मिक्सचर है, सीमेंट का है, फाइन एग्रीगेट मतलब होता है सेंड, ठीक है, बालू जिसे कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट मतलब होता है गिट्टी, ठीक है। तो कंक्रीट क्या है, आप लोग घर में जो कभी न कभी तो देखे होंगे, ठीक है, कि जो क्या होता है कंक्रीट बनाने में, क्या सीमेंट लगता है, गिट्टी लगता है, बालू लगता है, पानी लगता है, यही सब लगता है। तो इसको क्या कह देंगे, कंक्रीट कह देंगे। तो उस सब के जो मिक्सचर जो होगा उसी को कंक्रीट कह देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंक्रीट में क्या क्या होता है, तो सीमेंट होता है, सेंड होता है जिसको फाइन एग्रीगेट कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट होता है यानी कि गिट्टी होता है, वाटर होता है। देखिए एडमिक्सचर भी होता है, ठीक है, जानेंगे नीचे आगे जो एडमिक्सचर क्या होता है, ठीक है, उसको क्यों यूज़ करते हैं। तो फिलहाल में आप समझ गए कंक्रीट में क्या क्या मिक्सचर रहता है, ठीक है। तो देखिए कहता है इन ए कंक्रीट मिक्सचर द सीमेंटिंग मटेरियल एंड वाटर फॉर्म ए पेस्ट कॉल्ड सीमेंट वाटर पेस्ट, ठीक है। देखिए कहता है कंक्रीट मिक्सचर में क्या होता है, ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल एंड वाटर, देखिए सीमेंट और वाटर के मिक्सचर को जो कहेंगे ना उसको सीमेंट वाटर पेस्ट कहेंगे, जिसे घोल भी कहते हैं, ठीक है। प्लास्टर करते हैं तो उसके पहले सीमेंट का घोल छेक देते हैं, ठीक है, दीवार पे जो भी पिक करना हो तो उस पर, तो उसी को कहेंगे क्या, सीमेंट वाटर पेस्ट। अब देखिए कहता है थर्ड पॉइंट, द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज नोन एज पेस्ट, वही हो गया, वाटर और सीमेंट के मिक्सचर को क्या कह देंगे, पेस्ट कह देंगे। देखिए सिर्फ इसमें वाटर और सीमेंट ही होना चाहिए, अगर एग्रीगेट आ गया तो कंक्रीट हो गया, ठीक है। तो चलिए देखिए कहता है द फंक्शन ऑफ पेस्ट टू बी बाइंड सेंट एग्रीगेट पार्टिकल्स बाय द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। देखिए पेस्ट का क्या फंक्शन होता है, ये क्या करता है कि जो है ना एग्रीगेट को वो बांध के रखता है, यानी कि जो कंबाइन करके रखता है, बॉन्ड बना के रखता है, पकड़ बना के रखता है, ठीक है। यही है पेस्ट का काम। देखिए नोट में कहता है द वर्ड कंक्रीट इज ए कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंटोरेस, इट्स मीन्स कम्पैक्टनेस। देखिए ये जो वर्ड है वो कंक्रीट का, ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, कहाँ से आया है, कंटोरस, इट इज कंटोरस से आया है, ठीक है। इसका मीन्स होता है, कंटोरस मीन्स होता है, ठीक है, इसका मीन्स होता है जो कम्पैक्टनेस, यानी कि कम्पैक्ट जो होता है ना। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोटार। कंक्रीट सुने होंगे, अब मोटार भी, ठीक है, सुने होंगे, देखे हुए बहुत जानते भी होंगे। देखिए मोटार क्या होता है, क्या होता है, ये भी एक मिक्सचर है, किसका किसका ये मिक्सचर है, सीमेंट और सेंड और वाटर का। देखिए इसमें तीन ही मिक्सचर होता है, सीमेंट, सेंड और वाटर। तो हम कह सकते हैं मोटार का जो इंग्रेडिएंट होता है वो सीमेंट होता है, सेंड होता है और वाटर होता है। ये तीन ही जो मिक्सचर होता है उसी को मोटार कहते हैं। अगर इसी मोटार में हम एग्रीगेट मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये एग्रीगेट कंक्रीट बन जाएगा, राइट। तो अब समझेंगे कि मोटार और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए कंक्रीट इज ए होमोजेनियस मटेरियल। कंक्रीट क्या है, होमोजेनियस मटेरियल है। होमोजेनियस मतलब होता है कि उसका जो प्रॉपर्टीज है सब रूप से एक तरह से है, ठीक है। जितना क्वांटिटी में सीमेंट है उतना ही सेंड होना चाहिए, मतलब देखने में एक यूनिफॉर्म लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे सीमेंट ऐसे दिख रहा है, कहीं पे सेंड ऐसे दिख रहा है, प्रॉपर रूप से मिला नहीं, ऐसा नहीं है। कंक्रीट क्या है, होमोजेनियस मटेरियल जिसका प्रॉपर्टीज क्या है, समान है। देखिए फाइन, अब देखिए एग्रीगेट जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, एग्रीगेट क्या होता है। तो देखिए एग्रीगेट टू टाइप्स का होता है, ठीक है। एग्रीगेट कितना टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है फाइन एग्रीगेट और एक होता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो देखिए फाइन एग्रीगेट को सेंड भी कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट को गिट्टी भी कहते हैं। तो देखिए फाइन एग्रीगेट किसको कहेंगे, अब कब कहेंगे, देखिए फाइन एग्रीगेट तब कहेंगे जब उसका जो साइज़ है वो 4.75 mm से लेस देन होता है या इक्वल टू होता है, उसको फाइन एग्रीगेट कहेंगे या सेंड भी कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा ये, बाकी हम इसको बता ही दिए क्या होता है फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट क्या हुआ, जिसका साइज 4.75 से बड़ा होगा उसी कोर्स एग्रीगेट कह देंगे। अब देखिए एक टर्म आता है क्रीप, व्हाट इज क्रीप। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ए मटेरियल इज कॉल्ड क्रीप। कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ मटेरियल इज नॉन एज क्रीप या कॉल क्रीप। देखिए क्या होता है, ठीक है, क्रीप का अगर हम सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो देखिए जैसे कोई मान लीजिए कि यह है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस पर जो लोड लगा, ठीक है, उस पर लोड लगा और क्या हुआ, बेंड कर गया।
अब क्या हुआ, कुछ दिन तक लगता रहा, उसके बाद लोड हट गया, फिर भी वो उतना वैसे ही बेंड रह गया, जैसा पहले था वैसा नहीं आ पाया। तो इसी जो पहले नहीं ना पाया, तो एक जो क्या हो गया, क्रिप हो गया ना, उसके बेंड आ गया ना, थोड़ा बहुत है ना बेंड आ गया, तो इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, क्रिप कहेंगे, राइट। तो ये जो क्रिप है ये नहीं आ पाया, तो इसे परमानेंट क्रिप कहते हैं। बाकी यहाँ सिर्फ समझना है कि क्रिप है क्या, ठीक है, तो वही है। देखिए क्रिप का और दूसरा अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं एग्जाम्पल में, देखिए क्या होता है, सीमेंट का जो घोल है, ठीक है, बाल्टी में से क्या होता है, ज़मीन पे रखते हैं तो क्या होता है, वो फैलने लगता है ना, तो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी उसे क्रिप के कारण ही फैलता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, ठीक है, जब हम सीमेंट को घोल के किसी बाल्टी में से ज़मीन पर गिराते हैं तो वो फैलने लगता है, इसी को क्रिप कहते हैं, ठीक है। बाकी वो समझा दे क्रिप क्या होता है। और देखिए एक और टर्म आता है सेग्रीगेशन। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा सेग्रीगेशन होता क्या है। तो देखिए सेग्रीगेशन क्या होता है, देखिए कंक्रीट की जो है ना मिक्सचर होता है सीमेंट से एग्रीगेट का, जब यही कंक्रीट ज़्यादा हाइट पे से हम गिरा देंगे नीचे में, ठीक है, मान लीजिए छत पे से गिरा दें नीचे में, तो क्या होगा, सब चीज़ गिट्टी बालू क्या होता है, अलग हो जाता है, होता है ना, गिट्टी इधर उधर छिड़िया जाता है। तो जो ये इधर उधर बिछड़ गया गिट्टी, ठीक है, बिखर गया एने ओने, तो क्या हुआ, मतलब कंक्रीट से एग्रीगेट क्या हो गया, अलग हो गया ना, तो इसी को कह देंगे हम सेग्रीगेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब गिट्टी को बालू दूसरे से अलग हो जाता है तो उसे एक सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। गिट्टी और बालू कब अलग हुआ, जब अलग हो जाएगा तो उसको कह देंगे सेग्रीगेशन। आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, कंक्रीट बना लीजिएगा और ऊपर छत पे से जब फेंकिएगा तो क्या गिट्टी और सीमेंट अलग हो जाएगा, ऐसे गिट्टी दिखने लग जाएगा एने ओने, ठीक है, तो हो जाएगा सेग्रीगेशन होगा, उसमें क्या आ जाएगा, सेग्रीगेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट तो देखें, अब उसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो देखिए कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, द कंक्रीट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी 2400 kg पर मीटर क्यूब और 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। तो देखिए कंक्रीट का डेंसिटी कितना होता है, 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। कंक्रीट में क्या क्या रहता है, सैंड सीमेंट एग्रीगेट वाटर, यही सब रहता है, और इसका डेंसिटी होता है इतना, राइट। अब कंक्रीट शुड बी होमोजेनियस, कंक्रीट क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। आई होप समझ रहे होंगे होमोजेनियस क्या होता है। देखिए कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कभी भी 15.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टीज। और श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज मिनिमम और लेस। श्रिंकेज मतलब होता है फैलना, ठीक है, फैलना या सिकुड़ना श्रिंकेज कहते हैं। तो क्या होगा, कंक्रीट कम फैलना चाहिए या कम सिकुड़ना चाहिए, राइट। अब वर्केबिलिटी कंक्रीट क्या होना चाहिए बताइए। वर्केबिलिटी मतलब हो गया जो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन में हैंडल करना आसान होता है या सुविधा होता है, बताइए। हैंडल हम कंक्रीट को हैंडल करना किस तरह चाहेंगे, आसान चाहेंगे या डिफ़िकल्ट चाहेंगे। तो बेसिकली हम आसान चाहेंगे कि आसानी से कंक्रीट को हम हैंडल कर पाए, प्लेस कर पाए, बना पाए कंक्रीट को, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, वर्केबिलिटी क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए, ठीक है। तो वही है, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी गुड, ठीक है, समझ रहे होंगे। अब देखिए द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड अपॉन द वाटर सीमेंट रेशियो। ये कहता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है ना वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है। द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इज इंक्रीज, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज। वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीज। देखिए क्या कहा कि जो वाटर सीमेंट रेशियो जब बढ़ाएंगे ना कंक्रीट में तो उसका जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा, और घटाइएगा तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब जैसे पानी वाटर ऊपर में क्या रहेगा, वाटर नीचे में रहेगा सीमेंट, ठीक है। तो आप वाटर को बढ़ाइएगा, ठीक है, वाटर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, कंक्रीट का क्या होगा, हम आसानी से बना सकते हैं, यानी कि हमको उसको बनाने में भी आसानी होगा, ट्रांसपोर्टेशन करने में भी आसानी होगा। मतलब ओवरऑल कहे तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा करके। और वहीं पे घटा देंगे तो क्या होगा, कंक्रीट जो है ना एक तरह से कहिए तो डेंस होने लगेगा ना, तो उसको हम मिलाने में भी हमको डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही है वर्केबिलिटी, जिस हमको आसान हो जाता है काम करने में तो उसको वर्केबिलिटी अच्छा है, अगर डिफ़िकल्ट है उस काम करने में तो क्या हो गया, वर्केबिलिटी कम है। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। यानी कह सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो है वर्केबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। एक बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो भी घट रहा है। तो देखिए ये पॉइंट कहता है द वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स वर्केबिलिटी, राइट।
अब देखिए और क्या है प्रॉपर्टीज़ का, श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज मिनिमम होना चाहिए कंक्रीट का, ठीक है। क्रीप क्या है, मिनिमम होना चाहिए। सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेग्रीगेशन कंक्रीट में नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है, एग्रीगेट शुड बी क्लीन ड्राई हार्ड दैट इज गुड क्वालिटी। देखिए जो एग्रीगेट जो यूज होना चाहिए कंक्रीट में वो क्या होना चाहिए, क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए सफिशिएंट जो उसके पास ताकत होना चाहिए, और अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, तभी तो कंक्रीट हमारा अच्छा बन पाएगा, ठीक है। तो आप एडवांटेज देख लेते हैं कंक्रीट का, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदा है कंक्रीट का। उसके बाद देख लेंगे घाटा क्या है, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए पहले फ़ायदा देखते हैं। तो कहता है इट हैज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई। अब इसलिए क्या है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हाई होता है ना, कितना बताए थे आपको, इसका जो स्ट्रेंथ होता है 15.5 Nm/m² से नीचा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहता है इट यूज वेरियस फील्ड लाइक द रोड, बिल्डिंग रोड, रेलवे रोड, रोडवे, ठीक है, ETC। इसका क्या है, बहुत सारा फील्ड में यूज करते हैं, जैसे रोड बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है, हाईवे भी बनाने में यूज करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट कहता है द मटेरियल ऑफ सीमेंट इजी प्रोवाइड कंक्रीट इजीली प्रोवाइडेड इन मार्केट। क्या होता है, मटेरियल कंक्रीट का जो मटेरियल होता है, सीमेंट सैंड ये सब हमें इजीली मिल जाता है मार्केट में, ये एडवांटेज हो गया। क्या होता है, ये जो कंक्रीट होता है उसमें आग नहीं लगता जल्दी, ठीक है। तो क्या हो गया, वो फायर रेजिस्टेंस हो गया ना। देखिए कंक्रीट में क्रोजन जंग नहीं लगता, तो क्या हो गया, क्रोजन रेजिस्टेंस हो गया। तो क्या हो गया, ये क्रोजन रेजिस्टेंस हो जाता है, वेदरिंग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है इसी को। द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हाई कंपेयर अदर मटेरियल लाइक एल्युमिनियम ब्रिक्स ETC। डेंसिटी क्या होता है इसका, हाई होता है, बताए थे कितना होता है डेंसिटी, 24 km/m3। द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट टू टेम्परेचर एंड वेरिएशन शुड बी लो। थर्मल एक्सपेंशन जो होता है इसका क्या होता है, कंक्रीट का कम होता है, और जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो भी कम होता है, ठीक है। आई होप समझे होंगे प्रॉपर्टीज़ को। देखिए 7 नंबर कहता है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज हाई, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज लो। ये क्या कहता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का हाई होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो लो होता है। तो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो डिसएडवांटेज में आ गया, ठीक है। इट इज ड्यूरेबल, फायर रेजिस्टेंस एंड वेरियस लिटिल मेंटेनेंस। इट रिक्वायर्ड वेरी लिटिल मेंटेनेंस। देखिए कंक्रीट क्या है, फायर रेजिस्टेंस है ना, ये ड्यूरेबल है, फायर रेजिस्टेंस है, वेदरिंग रेजिस्टेंस है, और इसको जो है ना कंक्रीट का बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। ये हमारा एडवांटेज है कंक्रीट का। अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसका, चूँकि आप जानते हैं कंक्रीट का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, ये डिसएडवांटेज हो गया। कि कंक्रीट जो फेल्योर करता है वो, ठीक है, वो टेंशन जो फेल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, टेंशन जो फेलियर हो जाता है कि क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, इसलिए तो ये भी हमारा डिसएडवांटेज है। देखिए जब कंक्रीट पे जब लोड लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टेंशन जोन में जो है ना नीचे वाला पार्ट में टेंशन जोन हो जाता है, तो वो वहीं से फेल हो जाता है। देखिए जैसे ये कंक्रीट ब्लॉक है, यहाँ एग्जाम फिगर में दिख रहा होगा, इस पर क्या है, लोड लग रहा है यहाँ से, तो क्या हुआ, ये बेंड करेगा ना जी, ऐसे ये बेंड कर रहा है ना, ये देखिए इस टाइप से बेंड कर गया। तो अब क्या होगा, ऊपर में तो देखिए यहाँ पे इधर से भी आ रहा है, इधर से कंप्रेशन आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो है ना टेंशन हो गया, इन्हें खिंचा रहा है। तो क्या होगा, फेल यहीं से करता है, टेंशन जोन से ही फेल करता है, ठीक है। अब देखिए कंक्रीट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट एट वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेन इट इज गेन स्ट्रेंथ। अब देखिए ऐसा है थोड़े है जो कंक्रीट को आप बना लीजिएगा ये जगह, और वहाँ से उसके बाद गले पे टांग के कहीं पे या कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा है नहीं। एकदम आप घर बना दिए तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये डिसएडवांटेज हो गया है। अब देखिए कंक्रीट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हैंस क्रैक इजीली डेवलप। ऑब्वियसली कंक्रीट का क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है तो क्रैक इजीली डेवलप हो जाता है। देयर फॉर कंक्रीट रेनफोर्स विथ स्टील बार्स। अब देखिए क्या कहता है कि इसलिए कंक्रीट जो है ना स्टील बार के साथ ही प्रोवाइड करना चाहिए। स्टील क्या होता है समझ रहे होंगे, जो सरिया होता है, जो रोड कहते हैं, ठीक है, वो जो है ना कंक्रीट के साथ प्रोवाइड होना चाहिए, तभी वो ठीक रहेगा, यानी कंक्रीट में उसका क्रैक कम डेवलप करेगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बढ़ पाएगा, ठीक है। तो इसको रेनफोर्स के साथ यूज करना चाहिए। और देखिए कंक्रीट अंडर स्ट्रेनस लोडिंग अंडरगोज क्रीप रिजल्टिंग इन द रिडक्शन ऑफ प्री स्ट्रेस इन द प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। देखिए क्या कहता है, कंक्रीट अंडर स्ट्रेन्ड लोडिंग
ठीक है। देखिए सर्टेन लोडिंग होना चाहिए। देखिए जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, कहता कंक्रीट इज लायबल टू डिसइंटीग्रेट बाय एल्काइली एंड सल्फेट अटैक। देखिए कहता है क्या, कंक्रीट जो है ना एल्काइल और सल्फेट अटैक से जो है ना वो ख़राब हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है, बर्बाद हो सकता है। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है, राइट। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट, यानी कि टाइप ऑफ कंक्रीट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कंक्रीट। देखिए देर आर टू टाइप ऑफ कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट मतलब क्या होता है, वैसा कंक्रीट जिसको बनाने में क्या सीमेंट का यूज़ किया गया हो, उसे सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। देखिए सीमेंट कंक्रीट का जो लाइफ होता है वो 80 से 100 साल का होता है, ठीक है। और देखिए लाइम कंक्रीट क्या होता है, वैसा कंक्रीट जिसको बनाने में लाइम का यूज़ किया गया है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट बनाने में क्या सीमेंट का यूज़ करते थे, तो क्या हो गया वो सीमेंट कंक्रीट हो गया। और लाइम जब यूज़ करेंगे तो लाइम कंक्रीट हो जाएगा। एग्रीगेट तो रहेगा ना, सेंट रहेगा, वाटर भी रहेगा, लेकिन सीमेंट की जगह इसमें क्या आ जाएगा, लाइम आ जाएगा, तो उसे कह देंगे लाइम एग्रीगेट, लाइम कंक्रीट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, डिज़ाइन के अनुसार कौन कौन सा टाइप है। देखिए पीसीसी, आरसीसी, पीएससी। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। व्हाट आर द पीसीसी दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक रहेगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। तो देखिए पीसीसी क्या होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी क्या होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और पीएससी क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। यहाँ देखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट है ना, ये तीनों को देखेंगे क्या क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं, मतलब क्या है ये तीनों कंक्रीट, किस टाइप का है। तो देखिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, नॉट प्रोवाइडेड स्टील। देखिए अभी तक जो कंक्रीट आप डिफिनेशन पढ़ते आ रहे थे ना, वही है प्री स्ट्रेस का, सॉरी प्री प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसमें क्या होता है, सिर्फ कंक्रीट ही रहता है, आप इसमें अदर एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टील हो गया, ठीक है। इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील नहीं रहता है। देखिए पीएससी जो है ना, ये जनरली पीसीसी ये फ्लोरिंग फाउंडेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ये ताकत होता है वो कम होता है, ठीक है, जनरली आरसीसी से। अभी देखेंगे आरसीसी क्या होता है। तो देखिए आरसीसी में क्या होता है कि पीसीसी है ना, उसमें हम स्टील यूज कर दिए, तो क्या हो गया वो आरसीसी बन गया, क्योंकि आरसीसी मतलब क्या था, रेनफोर्स मतलब होता है स्टील, स्टील प्रोवाइड कर दिए तो वो आरसीसी में बदल गया। तो बताइए पीसीसी का ताकत ज़्यादा हो गया आरसीसी का, तो ऑब्वियसली आरसीसी का ताकत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें स्टील भी आ गया ना उसको सपोर्ट देने के लिए, तो ताकत बढ़ जाएगा उस कंक्रीट का, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, देखिए आरसीसी का यूज हर जगह होता है, कॉलम बनाएंगे उसमें भी आरसीसी होता है, छत बनाए सब में सब जगह आरसीसी होता है। पीसीसी का जो है यूज लिमिटेड होता है, राइट। अब देखिए पीएससी है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखिए पीएससी जो है ना एक अलग तरह कंक्रीट नहीं है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो स्टील होता है वो यूज होता है। और क्या होता है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पीएससी इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू पीएससी एंड आरसीसी। देखिए इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होता है, स्टील यूज होता है, ठीक है, पीएससी में। और क्या होता है, तो बताया कि जो किसका ताकत ज़्यादा होगा, पीएससी का, आरसीसी का या पीसीसी का। तो देखिए इसमें आरसीसी तो रहबे करता है, सॉरी स्टील तो रहबे करता है, लेकिन उसका ताकत न बहुत ज़्यादा होता है, किससे, स्टील से, आरसीसी भी ताकत ज़्यादा होता है। तो सबसे बढ़िया जो अगर कंक्रीट कहिएगा तो वो पीएससी है, राइट, ये सबसे बेटर है और इसका ताकत सबसे ज़्यादा होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। इन दिस कंक्रीट वी आर डू प्री टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट। देखिए कहता है इन दिस कंक्रीट वी डू प्री टेंसाइल स्ट्रेंथ आर क्रिएटेड। देखिए क्या कहा है प्री स्ट्रेस में, कि इसमें क्या होता है कि पहले ही जो है ना स्ट्रेस हम प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील में प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए प्री स्ट्रेस हो गया। देखिए इसका जो जैसे यहाँ पे देखिए ये कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है, ये कंक्रीट का ब्लॉक है, इसमें क्या कि स्टील रहता है, ये हो गया आरसीसी हुआ ना। अब जब आरसीसी को ये सब मान लीजिए स्टील है, इसी स्टील को क्या करेंगे, जब हम खींच के इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट कर देंगे, ठीक है, खींच देंगे इसको और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, पहले ही हम इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्रिएट कर दें ना स्टील में बिना लोड लगे। अब पहले क्या होता है, इसमें लोड लगता तभी क्या होता अपने इसमें बेंड होता, तो हम क्या क्या पहले इसको खींच दिए, तब क्या हो खींच दिए तो इसके पास ताकत जो है ना पहले से ज़्यादा आ गया, यानी कि आरसीसी ताकत इसके पास ज़्यादा होता है,
ठीक है। देखिए जनरली जो इसका रेशियो होता है 1:1:1 होता है, और जो कंक्रीट जो यूज होता है वो M30 होता है। मिनिमम की बात कर रहे हैं ये M30, इससे ज़्यादा ही होता है यूज।